जुडिशियल सिस्टम है हमारा, या हमारा आप कह लें इंसाफ का जो भी ये है ड्रामा, दैट इज कमेंडेबल। मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी बात करनी बनती है कि एक ड्रंक ड्राइविंग हो रही है, आम सड़कों के ऊपर हो रही है, लोग मर जाते हैं। अगर क्योंकि आप अमीर हैं तो आपको रिलीफ भी मिल जाता है, हर तरह का आपको रिलीफ मिल जाता है, प्रोटोकॉल भी मिल जाता है। सो मेरे ख्याल से ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ऐसी चीजें होती है कि पता हैरान ही हो जाता है कि इनको कोई लाइसेंस किसने दिया है, इन्होंने ड्राइविंग कहाँ से सीखी है, इनके पास ट्रैफिक रूल्स का कोई किसी ने कुछ दिया नहीं था इनको, ये इनको समझ नहीं है करना क्या है। ऊपर से इतने वो होते हैं कि करके उसके बाद आपको आपकी तरफ ऐसे देखेंगे कि जी आपकी गलती है, डिग्री नहीं लेंगे, ये है। बट अगेन वही बात है, पाकिस्तान में कवानीन तो बहुत है, लॉज तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कारसाज के वाकये के ऊपर, जो कि एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। अच्छा, अफसोस से ज्यादा आपको एक तो द डेथ्स एंड एवरीथिंग, दैट इज ऑफ कोर्स वेरी अफसोसनाक, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान में चल रहा है जुडिशियल सिस्टम है हमारा, या हमारा आप कह लें इंसाफ का जो भी ये है ड्रामा, दैट इज कमेंडेबल। मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी बात करनी बनती है कि एक ड्रंक ड्राइविंग हो रही है, आम सड़कों के ऊपर हो रही है, लोग मर जाते हैं, और जो अगर क्योंकि आप अमीर हैं तो आपको रिलीफ भी मिल जाता है, हर तरह का आपको रिलीफ मिल जाता है, प्रोटोकॉल भी मिल जाता है। सो मेरे ख्याल से ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हम किधर जा रहे हैं। भाई, क्या ख्याल है आपका? नहीं, यस, सबसे पहले तो बात यह है कि इतना अफसोसनाक वाकया कि किसी की जान चली गई, मतलब बाप और बेटी की। और मतलब जो ड्राइवर था वो ड्रंक थी, और बिकॉज शी वाज अ वेल्थी, या हमारे वही बात है पाकिस्तान में, इफ यू आर रिच या आपके पास अगर दौलत है, आप अमीर खातून है, तो आपको कोई भी नहीं पकड़ सकता, आपके ऊपर तो कोई कानून लागू ही नहीं होता है। सो मुझे अफसोस इस बात का है कि ये एक मतलब इंसिडेंट, चलो ये तो हाईलाइट हो गया और इसमें क्योंकि डेथ हुई है तो इसको, लेकिन और पता है तुम्हें, हाँ, मैं तो जब हम व्हेन आई एम ड्राइविंग, सो आई कैन सी, आई मीन थाउजेंड्स ऑफ दीज केसेस आर हैपनिंग एवरी डे। मतलब इतनी फास्ट स्पीडिंग, एंड नॉट ओनली द वुमेन, आई मीन इवन दीज यंग बॉयज जिनका कोई देखने वाला नहीं है। मैं ये पूछती हूँ, मेरा तो सवाल ये है कि जी हमारे पाकिस्तान के ट्रैफिक कवानीन कहाँ है, और वो कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं और कब इम्प्लीमेंट होते हैं, कौन सी रोड पे इम्प्लीमेंट होते हैं। सीरियसली आई वांट टू नो दैट, बिकॉज यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर ड्राइविंग कि आपको इतनी बदतमीजियां नजर आती हैं, और आपको मतलब इवन दीज ड्राइवर कल्चर जो है हमारे पास, जो ड्राइवर्स हैं उनको भी तुम देखोगे ओवरटेक करना, हरास करना, ये बातें तो आम है। जहाँ पे स्पीड नहीं करनी, या मतलब a lot of क्या कहूँ मैं इसको, कि मतलब ऐसी चीजें होती है कि पता हैरान ही हो जाता है कि इनको कोई लाइसेंस किसने दिया है, इन्होंने ड्राइविंग कहाँ से सीखी है, इनके पास ट्रैफिक रूल्स का कोई किसी ने कुछ दिया नहीं था इनको, ये इनको समझ नहीं है करना क्या है। ऊपर से इतने वो होते हैं कि करके उसके बाद आपको आपकी तरफ ऐसे देखेंगे कि जी आपकी गलती है, ठीक है। और इतनी एग्रेसिव किस्म की ड्राइविंग करना, और सुबह के टाइम तुमने कभी देखा? और यस, आई एग्री, वुमेन जो है ऑल्सो, मी आई ऑल्सो ड्राइव, आई मीन, लेकिन वो एक आम कॉन्सेप्ट है। तुमने कभी देखा किसी मेल मेंबर के साथ बैठे हो तो वो गाड़ी कोई आगे से ना गलत चला रहा तो जल्दी से कहेंगे, अच्छा तुम्हें पता है आगे जो गाड़ी चला रही होगी ना वो खातून होगी, देखना वो इसीलिए गलत गाड़ी चला रही है। तो वो मतलब एक यहाँ पे एक वो भी बन गया नॉर्म जो है। लेकिन हाँ, लेकिन वो मतलब चाहे वो अंकल निकल आए या चाहे वो निकल आए कोई लड़का छोटा यंग टीनेजर या अंडर दी एज 18, और वो ड्राइव कर रहा है। और तुमने देखा था, अगर मैं इसको थोड़ा लिंक करूँ, यहाँ पे अस्करी 11 में याद है तुम्हें, एक लड़के ने पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया था, हाँ, बिल्कुल। और एक्सीडेंट करके, मिच्योर ड्राइवर था और उसने ओवर स्पीडिंग और लड़की का पीछा कर रहा था जो अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने एक नया कानून शुरू किया था कि जी अब हमने जो लड़के हैं या जो बॉयज है जिनके पास लाइसेंस नहीं है या अंडर एज है, और वो अगर चला रहे हैं तो वी विल पता नहीं हम ले लेंगे या वो उनका डिग्री नहीं लेंगे, ये है। बट अगेन वही बात है, पाकिस्तान में कवानीन तो बहुत है, लॉज तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है नहीं है।
तो पता है शिजा, आई थिंक यू नो दिस वेरी वेल बिकॉज यू हैव बीन लिविंग अब्रॉड आल्सो, कि बाहर इवन मतलब मैं अगर तुम्हें सारे खाली दुबई की एग्जांपल ही दे दूं या यू नो बाकी जो कंट्रीज हैं, आपकी आप थोड़ी सी तो ड्राइविंग की कुछ करो ना मिस्टेक, तो देखो आपको किस तरह पनिशमेंट होती है, एंड हाउ दे विल टेक योर लाइसेंस। और इतनी सख्ती से लोग इतना डरते हैं, तुम्हें पता है इफ यू ब्रेक, या आपने अगर दुबई में एक सिग्नल तोड़ भी देते तो आपसे 4,000 दरहम जो है, या यू नो लगभग कितना आपसे जुर्माना लेते हैं। कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं ना लोग 10, या लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि हमने यू नो रेड सिग्नल को तोड़ना है या हमने कोई क्रॉस करना है। यहाँ पे तो तुम देखो रेड सिग्नल का मतलब ये है कि सारे बाइक वाले, स्पेशली बाइक वाले, वो समझते ही नहीं ना, उनकी तो बाइक के अंदर ना ब्रेक ही नहीं है, वो इस तरह चलानी है ना इस तरह चलानी है कि ना कोई स्पीड ब्रेकर देखना है ना कोई रेड सिग्नल देखना है। और एक और चीज जो बहुत डिस्टर्बिंग है, सुबह जाते हुए जो तुम अक्सर यहाँ पे मैं नोट करती हूँ, क्योंकि डीएचए में ज्यादातर अंडर कंस्ट्रक्शन यू नो जगह है, तो तुम देखोगे बाइक के ऊपर बैठे होंगे और सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल उठाया होगा, सर ये इधर जा रहे हैं सारा कुछ, एंड देन यू नो ओवर स्पीडिंग। या एक और चीज फल्ला जो मुझे अक्सर वो होता है कि पूरी फैमिली बिठाई हुई है, 7 to 8 मेंबर्स ऑन वन बाइक, और वो बंदा ओवर स्पीडिंग कर रहा होगा, उनको कोई होता ही नहीं कि हमने कुछ गलत काम किया या हम कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरे ख्याल से इट्स नॉट जस्ट द सड़क का कानून जो हमारा एक कमजोर है, हमारे सारे ही जो कानून हैं उनमें ये मसले हैं। और कुछ लोग हैं जो कानून से बालातर हैं, मतलब उनके ऊपर कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता। सो वो एक जो है ना बड़ी एक सैड सी सिचुएशन है। आपको पता है बहुत ज्यादा लोग जो है ना इस टाइम इसको बॉयकॉट करने को कह रहे हैं, गुल अहमद को बॉयकॉट किया जाए बिकॉज ये तो खातून है नताशा, ये कोई आम वो नहीं है, ये सीईओ की बीवी हैं, ये और भी 36 किस्म की इनकी वो हैं पोर्टफोलियोज हैं जिनके अंदर ये उनके मालिक हैं। तो she comes from a very very influential background, लेकिन having said that बात ये कि तुमने देखा था जब स्टेटमेंट आई थी कि नहीं शी इज इन नॉट इन मेंटल स्टेट, या उसकी कोई मेंटल इलनेस है, हाँ तो वो तो मेडिकल रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी फिर के, ये तो ठीक है इसको कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब हाँ तो अगर आप इतना जरा पियेंगे तो बस फिर आप कोई भी अपनी सेंसेस में नहीं रहता, मतलब इतना ही इजी है अगर आपको। पर आई थिंक कि हर बंदा ना लूप होल्स देखने की कोशिश करता है कि अब हमने किस तरह से बच निकलना है। खातून जो है आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले जो है अभी मतलब अभी भी आप दे आर ट्राइंग टू बाय आउट ना, कि हम किसी तरह, पैसा तो बहुत है, हम किस तरह से लोगों को खरीद लें। अभी भी वो आती हैं तो प्रोटोकॉल में आ रही हैं, प्रोटोकॉल में जा रही हैं, शी इज totally not in her senses what you say, because वो जो है ना इतना हर वक्त ही आप मतलब कि whatever you do, आपकी जो भी जाती आपकी जिंदगी है या आपके जो भी शौक हैं ठीक है, लेकिन आप जब पब्लिक में निकल जाए तो इंसान का बच्चा बन के निकलने की that is not happening. You know your this behavior कि आप drunk है and you are driving, you have killed people. I mean आपने दो, चाहे वो गरीब है जो भी है, इंसान तो थे ना, आपने उनको मार डाला है। और वो जैसे बता रहे थे कि वो जो बाप है वो इतना हार्ड वर्किंग, और वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, एंड नाउ ही हैव अदर फैमिली मेंबर्स, उनको कौन देखेगा। और भी तो बच्चे हैं जिनका बाप नहीं रहा सिर पे, और उस पर अब आप जो है ब्लड मनी देकर आगे निकल जाए तो आप क्या कह रहे हैं कि आप एक जान की कीमत लगा रहे हैं। और उस जान ने जो मतलब कि इट्स नॉट जस्ट कि वो हार्ड वर्क करके बच्चों के लिए लेकर आता था, देयर इज एन इमोशनल सपोर्ट। घर रहता है ना, घर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सो उसकी कोई कीमत होती है। सो आई थिंक ये जो और मेरा ख्याल है कुछ ना कि इस तरह से केसेस होते हैं जो हमारा सोशल मीडिया उठाता है, जिसकी वजह से ना दैट्स अ चांस फॉर योर कंट्री टू प्रूव दैट वी आर बियॉन्ड दिस, और हम इससे वी कैन डू बेटर देन दिस। आपको याद है कि थोड़ा सा पहले नूर मुकद्दम का केस हुआ था, वो भी इसी तरह का हाई प्रोफाइल केस था। कुछ नहीं होता इनके ऊपर, एंड पर कुछ नहीं होता, और उससे ना जो कंट्री का इमेज है ना वो और ज्यादा इट जस्ट सिंक्स बिलो द बेल्ट, दैट जस्ट टेल्स यू कि इधर कोई कानून की वो नहीं है, कौन किसके साथ टक्कर में है। तो मतलब कि नूर मुकद्दम का केस अभी तक थोड़ा बहुत क्योंकि इसलिए चल रहा है क्योंकि इवन दो डेथ सेंटेंस हो चुका है,
बट ये कि उसको वो उस तरह से लेकर जा रहे हैं कि अभी भी, क्योंकि वो एम्बेसडर थे उसके अब्बू और ये वो, तो वो अभी भी थोड़ा बहुत चलता है सोशल मीडिया के ऊपर, एंड दे वर इन्फ्लुएंशियल क्लास देमसेल्व्स। सो लेकिन Yeah. जो जाहिर जाफर है उनकी फैमिली जो है वो और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। सो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग एज वेल। लेकिन अगर आप इस किस्म में देखें तो इसमें जो है जिनके साथ उनका एक्सीडेंट हुआ, पीपल हु डाइड, वो एक बहुत आपके जो है लोअर क्लास से आते हैं, उनको इनका इन्फ्लुएंस नहीं होता, उनका सोसाइटी में इतना से नहीं होता। सो ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, तो उनका जाहिर है आप ब्लड मनी दे के अगर फारिग हो जाएंगे तो जाहिर है ये वो चीजें स्टेट को खुद स्टैंड अप करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, विक्टिम्स के साथ खड़े होने की जरूरत है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आपका मुआशरा है वो इन्हीं लोगों से बनता है। ये जो नताशा या जाहिद जाफर किस्म के जो लोग हैं, ये तो डुअल नेशनल्स है ना। नताशा के पास इस टाइम ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस है भाई, ठीक है। तो ये लोग डुअल नेशनल्स, इन्होंने तो बाहर निकल जाना है। आपका मुल्क जो है एट द एंड ऑफ द डे, ये आपके जो लोअर तबका होता है वही आपका मुल्क होता है, वही वहां पे रहते हैं, वही वहां पे गुजारा करते हैं। सो आई थिंक, और आपका जो ज्यादा मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आती है वो भी इसी बैंड से आती है। इन लोगों का ख्याल रखना स्टेट की मेरे ख्याल से अवलीन फर्ज होना चाहिए। जो कि स्टेट सिर्फ उनका ख्याल रखती है जिनके पास फैक्ट्रीज हैं, मिल ओनर हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैं। स्टेट तो उनका ख्याल रखती है, इन गरीबों बेचारे को कौन ख्याल रखेगा। और मैं एक चीज ये देख रही थी, अगेन सोशल मीडिया की पावर है। मतलब जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले लोग यही बात कर रहे थे कि विल गेट एनी पनिशमेंट या एनी आई मीन एनी कानून, या इसको कोई रोकेगा या इसके ऊपर कुछ लागू होगा। बिकॉज सारे लोग यही बात कर रहे थे कि एक अमीर खातून जो है आई मीन बीइंग इन दैट स्टेट, तो ये तो बस शी विल गो अवे विद इट। आई मीन इसको तो कोई भी रोकने वाला नहीं है, ना इसके ऊपर कोई सजा मिलनी है इसको। तो वो ही कुछ हुआ, मतलब उसने ब्लड मनी दे के या फिदिया दे के, एंड नाउ शी इज फ्री। आई मीन इस तरह तो आप हर किसी को, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आप मारे लोगों को रोडों पे और आप पैसे दे दें, कोई बात नहीं, फिर क्या हो, गरीब था ना, मर गया। हाँ, मेरे ख्याल से ये ना दिस इज वेरी वेरी सैड। और इवन ये जो हमारी बात है ना, ये कहना भी कि स्टेट शुड स्टैंड अप, या ये अमीर हैं तो कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा सा ना इससे हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनके कान खड़े होने की जरूरत है। उनको पता होना चाहिए कि लोग आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। मतलब दैट इज सो सैड कि लोगों को ये बात कहनी भी पड़ रही है कि ये होगा कि नहीं होगा। मतलब कि देयर इज अ नेचुरल सिस्टम टू जस्टिस ना, जो हर जगह पर होता है, हर कानून में इंश्राइंड है। तो वो सिस्टम जो है, व्हाई डज इट नॉट टेक ओवर? व्हाई डू वी एज सिटीजंस और नॉर्मल पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव टू इवन थिंक कि यार इसको सजा नहीं मिलेगी? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। आपने गलती की, आपका होना चाहिए। ये तो इट्स जस्ट लाइक सेइंग ना कि आपने मुझे अपना टेस्ट जमा नहीं कराएंगे तो आपका जीरो आएगा ना यार। ये तो इसमें तो कोई दूसरी तीसरी बात ही नहीं है। तो आपने इम्तिहान के पर्चे में, आप नहीं इम्तिहान के एग्जाम में वहां पे बैठे हॉल में, तो आपका नहीं आएंगे नंबर, सिंपल सी बात है। इसमें आपने उसको मारा है तो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ ट्रायल, सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट। एंड व्हेन द थिंग इज आउट देयर कि वो खातून भी जो है शी इज फाइन, द थिंग इज दैट इफ शी इज नॉट फाइन देन व्हाई इज शी ड्राइविंग दिस ना, इतनी बड़ी गाड़ी वो चला भी क्यों रही है, और उसको किसने दी है चलाने को गाड़ी? तो and the thing is, she's on the road and she has killed so many people. So उसका कोई ना कोई होना चाहिए ना कि क्या एंड होगा। Because I think it's not just मुझे लगता है अगेन मे बी दिस इंसिडेंट, कुछ हमारे जो अथॉरिटीज हैं, ये ट्रैफिक वाले हैं, ये भी थोड़ा सोचेंगे कि जी लाइसेंस देना, जो करप्शन है, या वो वही बात है। यहाँ पे तो मैंने जो आके सुना है कि जी घर बैठे आपको लाइसेंस मिल जाएगा, यू जस्ट पे अ सर्टेन मनी एंड देन यू विल गेट द लाइसेंस। तो वो आप लीगलाइज या आप उन चीजों को चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं है। अच्छा एक और बात मैं तुम्हें बताऊं, जो सारे बाइक या वो वाले, उनके पास तो मुझे लगता है लाइसेंस ही नहीं होता है। मैंने इतने अंडर एज लोग देखे हैं कि वो अपनी गाड़ियां या वो चला रहे होते हैं। तो मतलब आप पहले ये रूट कॉज जो है, या जो आपकी ये जो मेन प्रॉब्लम है ट्रैफिक वाली, इसको तो आप कंट्रोल करें। और कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों की जान जाएगी सिर्फ इसी वजह से कि जी अनट्रेन्ड ड्राइवर आ रहे हैं, या ऐसे ड्राइवर जो, लाइसेंस क्या मतलब होता है? यही होता है ना कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपरली आपको बताया जाता है कि आपने रोड पे कैसे जाना है।
आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, रोड के ट्रैफिक के रूल क्या है जो आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे तो उल्टा ही चल रहा है, कोई फॉलो नहीं करता है। और अगर आप देखो भी तो मतलब मुझे तो ऐसे लगता है जो कानून फॉलो कर रहा होता है ना, ये जो सिग्नल पे खड़ा हो जाए, लोग समझ लेते हैं या इसके मतलब बड़ा टाइम है, ये बेला है, ये पागल इंसान है जो इशारे पे इतनी देर खड़ा हुआ है। ये कभी तुमने नोट किया, खाली रोड हो और उस पर रेड सिग्नल हो जो तुम खड़ी हो जाए, सारे देखते हुए तुम्हें ऐसे जाएंगे, रोड क्रॉस करते हैं, स्पेशली जब हम उधर जा रहे होते हैं या बरकी रोड पे। तुमने नोट किया होगा वहां पे कोई भी नहीं रुकता, क्यों? क्योंकि पता है मुझे कोई है नहीं, तो इशारा तो वैसे ही लगा हुआ है, मतलब है ही ना, तरीका ही नहीं अभी इधर उसका। ऐसा ही है। और आपको पता है कि जितने ये कॉलेज के लड़के होते हैं, कॉलेज में जो लड़के होते हैं वो 18 साल के नहीं भी हुए होते हैं। तो ये जो एफएससी वाले या मैट्रिक के जो लोग लड़के होते हैं, ये सब मोटर बाइक्स चलाते हैं, मोटर बाइक्स पे आते हैं, अपने स्कूल के बाहर मोटर बाइक्स लगाते हैं। सो ये भी आपको इससे यूनिफॉर्म मैंने पहना, आपको पता चल जाना चाहिए क्या ये अंडर एज है। सो इनका मतलब उन लोगों की भी कोई मजबूरी होती है, लेकिन उनकी कोई मजबूरी होती होगी, लेकिन देयर हैज टू बी अ वे, अ स्टेट हैज टू स्टेप इन एट द एंड ऑफ द डे। तो स्टेट अगर स्टेप अप नहीं करेगी तो लोग जो है फिर इसी तरह, हाँ, तो और मेरे आए ख्याल दिन से ऐसे हाँ, और आए दिन इसी किस्म के इंसिडेंट होते रहेंगे। और उसमें गरीब है चाहे वो अमीर है, लेकिन इंसान तो है ना, मतलब उनकी इसी तरह उनको कुचला जाएगा, रोडों पे मारा जाएगा, कोई भी नहीं देखने वाला होगा, क्योंकि वही पर बात है, हाँ, हमारा ये सिस्टम ही जो खराब है। है, आपको पता है सोशल मीडिया की वजह से इस वक्त ये चीज इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। आपकी पूरी जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो देखती है, आपका डायस्पोरा जो है वो देखता है, ये देखता है कि यार पाकिस्तान में तो कोई वो नहीं है। अभी भी आपको लोग जो है ना, दे सोशल मीडिया की वजह से न्यूज बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो गया और आपकी कंट्री का इमेज और ज्यादा से ज्यादा खराब हो चले जा रहा है। एंड पीपल सॉर्ट ऑफ से यहाँ पर तो ये भी नहीं है, यहाँ पर तो वो भी नहीं है। लोग जो है आपके अपने लोग जो बाहर गए हुए हैं वो वापस आना नहीं चाहते, उनको होता है कि यहाँ पर तो पता नहीं क्या हुआ चले जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कुछ केसेस होते हैं जो अच्छी हाइप उठाते हैं, जिससे स्टेट जो है ना अपने आप को, उसको एक रिकवरी का मौका मिलता है कि अपनी रेपुटेशन अब बेहतर कर लें। तो ये वो बात है, का मौका उठाता है, नहीं उठाता, इसको भी वेस्ट कर देता है और उसी अपनी रेपुटेशन पे कायम रहता है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, हमें जरूर बताइएगा आपका क्या ख्याल है कारसाज या इंसिडेंट के बारे में। हमें इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।